मैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बता दे बेटिया। ये फिल्मी धुन है। अब सुनिए हमारी बात। एक बार की बात, ऋषि जमदग्नि धनुर चलाना सीख रहे थे, धनुर्विद्या सीख रहे थे। और जैसे ही वो धनुष चलाते थे, उनकी जो पत्नी थी, उनका ये काम था कि वो ऋषि जितनी दूर वो बाण फेंके, उनकी पत्नी वो बाण उठा के लाया करती थी और वो फिर से वही बाण चलाते थे, शिक्षा लेते थे। एक बार उन्होंने जब बाण चलाया तो बाण थोड़ी दूर जाके गिरा और जैसे ही उनकी पत्नी उठाने गई तो उतने में भगवान सूर्य का तेज बढ़ गया और जैसे ही वो उठाने गई तो उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनको धूप लगने लगी, धूप सताने लगी, तो उनको आने में थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन जब वो बाण लेकर वापस आई तो उनके पति ने पूछा कि तुमको आने में देर क्यों हुई? तो बोले महाराज, भगवान सूर्य का तेज बढ़ा तो मेरे पैरों में भी तकलीफ होने लगी और मुझे बहुत तेज धूप भी लग रही थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। ये सुन करके उनको क्रोध आ गया और वो बाण उन्होंने सीधा भगवान सूर्य पर ही तान दिया। बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं सूर्य को ही खत्म किए देता हूँ। और जैसे ही बाण ताना तो भगवान सूर्य देवता प्रकट हो गए। बोले महर्षि ये क्या कर रहे हो आप? ये सब करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। तो बोले इसका कोई निदान? तो भगवान सूर्य ने कहा इसका मैं निदान निकाले देता हूँ। भगवान सूर्य उनकी पत्नी के लिए 2 पावनी बना करके लाए, 2 पावनी बना के लाए और एक छाता भी लाए और उनको प्रदान कर दी। तो मेरी पंक्ति कह रही है मंजला जी, सुनिए। पड़ी पांव के नीचे पड़ी पांव के नीचे, अरे बड़ी ही भाग्यवान है 2 पावनी। पड़ी पांव के नीचे बड़ी ही भाग्यवान है 2 पावनी। और ये पावनी कैसी है? रंग बन के रही हो, कहीं कहीं तो रंग बनी है और कहीं पीर पराई हरदी, ये पीर पराई हरदी कहे क्या बेजुबान है 2 ये हो गई सतयुग की पावनी। अब त्रेता की पावनी देखें आप। होनी थी जो होनी हुई,
राम जी को मनाने के लिए गए। भरत भैया मनाए ना माने हरि, बोले मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और जब भरत जी उदास होके आने लगे तो राम जी समझ गए, जान दे दे भरत मेरा जाने हरि। राम जी समझ गए मेरा भरत अपनी जान दे देगा। तो उन्होंने किया क्या? बिना आधार ना लौट जाऊं प्रभु, भरत को दे दी अपनी खड़ाऊं प्रभु। भरत जी को राम जी ने अपनी दोनों खड़ा उतार करके दे दी। तो मेरी पंक्ति कह रही है, अरे अवध के सिंहासन पर, अवध के सिंहासन पर चढ़ी राजा के समान है दो पाउनी। अवध के सिंहासन पर चढ़ी राजा के समान है दो पाउनी। अब ये त्रेता की पाउनी हो गई, अब द्वापर की पाउनी देखो। कन्हैया उद्धव को समझा रहे हैं, कहने लगे उद्धव जी, उद्धव जाओ आश्रम ये हरि ने कहा। कन्हैया बोले उद्धव जी अब आप अपने आश्रम को लौट जाइए। तो उद्धव जी बोले प्रभु दुख जुदाई का जाए ये कैसे सहा। बोले प्रभु आपसे दूर रहकर हम कैसे रह पाएंगे। कहने लगे उद्धव जी दूर चरणों से जाऊं ना परमात्मा, और अगर मैं दूर जाऊंगा रहे बेचैन प्रभु बिन सदा आत्मा। और जब उद्धव जी के मन के भाव जाने तो कन्हैया ने क्या किया? भजन करने को आधार पाए हरि, भजन करने को आधार पाए हरि, तो पाउनी पाऊंगी तब गहाए हरि। कन्हैया ने उनको अपनी पाउनी प्रदान कर दी। और जब प्रदान की तो उद्धव की पूजा में, अरे उद्धव की पूजा में बनी प्रतिमाएं प्रधान है दो पाउनी। उद्धव जी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो उद्धव की पूजा में बनी प्रतिमाएं प्रधान है दो पाउनी। अब ये द्वापर वाली पावनी हो गई, अब कलयुग की पावनी देखो। देखो भैया देखो, कलयुग की पावनी देखो। शिवाजी के जो गुरुजी थे, एक बार शिवाजी के गुरुजी ने शिवाजी से कहा, बोले बेटा तुम मुझे गुरु मानते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। शिवाजी ने कहा गुरुजी मांग लीजिए, क्या चाहते हैं आप। उनके गुरुजी का नाम था समर्थ। तो कहा बेटा मैं तुम्हारा ये पूरा राजपाट लेना चाहता हूँ। तो शिवाजी बोले ले लीजिए गुरुजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है बड़ी बात? शिवाजी कहने लगे, क्या कहने लगे? दिया राज सारा तो हुआ क्या ये अनर्थ। शिवाजी ने कहा अगर सारा राज दे भी दिया तो कौन सा अनर्थ हो गया। बोले क्यों?
जिसका गुरु समर्थ है ऐसे शिष्य को क्या कमी हो सकती है। कोई कमी नहीं। तो गुरुजी बोले अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम मेरे साथ साथ चलो, मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो जब वो उनके साथ गए तो होता क्या है, क्या होता है? संग संग में गुरु के हो राजी गए, भिक्षा मांगने जब वो शिवाजी गए। जब शिवाजी भी साथ में गए तो गुरुजी अपने शिष्य की उस भक्ति को देख करके प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने उनका राजपाट लौटा दिया, राजपाट लौटा दिया और साथ में अपनी झोली से एक कपड़ा निकाल करके शिष्य को दिया, एक कपड़ा निकाल करके शिष्य को दिया और बोले जाओ बेटा, ये इस कपड़े को हमेशा ध्वजा बना करके अपने महल पर लहराना, तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारे इस सिंहासन पर मैं ही राज्य कर रहा हूँ। और जब ऐसा कह दिया तो उस कपड़े के साथ साथ देखिए गुरुजी ने और क्या दिया। क्या दिया बेटे? बोले राज अपना करो तुम सदाचार से। तो गुरुजी ने क्या किया, राज अपना करो तुम सदाचार से। तो शिष्य को पाऊनी दी तुम्हें दी प्यार से। गुरुजी ने अपनी दोनों पाऊनी अपने शिष्य को प्रदान कर दी। तो लाइन कह रही है क्या, क्या कह रही है बेटे? अरे शिवा के सिंहासन की, वो शिवा के सिंहासन की